हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया का नियम का पालन करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोका ना जाए। एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो एक बॉल है, बॉल एक जगह रख दे तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मोशन में ना किया जाए। अदर एग्जाम्पल है तो जैसे कोई बैलगाड़ी हो गया या ढाला हो गया, जब से उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो आगे की ओर मूव नहीं करेगा। और वही देखें तो कोई बाइक हो गया या कार हो गया, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोके ना वो चलता ही रहेगा। तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल। अब आप लोगों ने तो न्यूटन फर्स्ट लॉ अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेज आते हैं जिसको कहते हैं एक्सलरेशन। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके मोमेंट के साथ एक्सलरेशन उत्पन्न हो जाता है जो कि उस पर लगाए गए फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी ए प्रोपोर्शन ए, जो ए है एक्सलरेशन है। एक्सलरेशन का डिफिनेशन होता है चेंज इन टू वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड एक्सलरेशन। एक्सलरेशन इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। और जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है वो मास पे भी डिपेंड करता है। यानी एफ प्रोपोर्शनल एम, मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करते हैं तो हमको मिलता है F इक्वल टू एम ए। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है F इक्वल टू के एम ए, जहाँ के की वैल्यू 1 लेट करते हैं तो हमें मिलेगा F इक्वल टू एम ए। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर हम लोग एक्सलरेशन ए की जगह डेल वी अपान डेल टी रखें तो F इक्वल टू एम डेल वी अपान डेल टी आएगा, जहाँ m और डेल वी है मोमेंटम। मोमेंटम P इक्वल टू एम भी, तो यहाँ m और v की जगह P रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा F इक्वल टू डेल P अपान डेल टी। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ। चेंज इनटू मोमेंटम अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। इसमें फोर्स का यूनिट है न्यूटन। एक न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम लोग ऊंचाई से किसी फर्श पे कूदते हैं तो हमें चोट ज़्यादा लगती है। इसका रीज़न है कि जब हम लोग कूदते हैं तो हमारा जो इम्पल्स यानी आवेग होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि हमें चोट लगती है। यही हम लोग गद्दे या दलदल में कूदे तो हमें कम चोट लगती है। इसका रीज़न है जब हम कूदते हैं तो मिट्टी से थोड़ा धंस जाता है और गद्दा भी थोड़ा धंस जाता है, जिससे हमारा आवेग यानी इम्पल्स थोड़ा कम हो जाता है, जिससे हमें चोट कम लगती है। अब सेकेंड एग्जांपल देखें तो क्रिकेट की गेंद को कैच लेना। जब क्रिकेट के खिलाड़ी मैदान में गेंद को कैच में लेते हैं तो अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच लेते हैं। इसका रीज़न है कि बॉल का वेग बहुत ही ज़्यादा यानी वो बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम से आता है, जिससे कि हाथ पे बहुत ही ज़्यादा चोट लगने की संभावना रहती है। थोड़ा सा पीछे खींचने के लिए टाइम तो ज़्यादा मिल जाता है और आवेग यानी इम्पल्स की वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है, जिससे हाथ पे चोट कम लगता है। ये था न्यूटन सेकेंड लॉ। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हो सकता है इस वीडियो से बहुत लोगों को हेल्प मिल जाए, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो।